फिर जैसे हमारे एसटी हैं तो 40% वहां है, 60% यहां है। तो नेट जो रहता है जम्मू रीजन की पॉपुलेशन, इट्स ऑलमोस्ट कंपैरेटिवली एज अ परसेंटेज लगभग बहुत ज्यादा इनकी जो है कम्स अंडर रिजर्वेशन एंड वी कम अंडर ओपन मैरिट। अब सर आप देखिए 2023 में कश्मीर में इंक्लूडिंग रिजर्वेशन 14 people have come for KS which is 19%, 2022 में 25%, 2021 में 17%। तो मेरी पहली एक गुजारिश है, लेट अस लुक एट द नेट लॉस बिकॉज ऑफ रिजर्वेशन। रिजल्ट्स आपके पास होते हैं सरकार के पास, लेट देम डू एन इंटरनल सर्वे, रिजर्वेशन को साइड पर निकाले और देखें कि अगर रिजर्वेशन नहीं होते तो कितने कश्मीर रीजन से कितने बच्चे हो रहा है। दैट इज द नेट लॉस बिकॉज ऑफ रिजर्वेशन। अगर हमारा 56% फिर इसमें कश्मीरी पंडित है और कश्मीरी मुस्लिम थे जो कश्मीरी स्पीकिंग जो हमारा ये है, सो इट लुक्स एज ए सोशल रीऑर्डरिंग हो रही है। अटेम्प्ट्स आर बीइंग मेड नॉट बाय दिस गवर्नमेंट और करंट गवर्नमेंट या पिछला, नथिंग एट ऑल। ये एक हमारा सोसाइटल मामला है, नो पॉइंट स्टोरी, बट सोशल सुप्रीमेसी जो है कश्मीरियों पर कहीं ना कहीं एस्टैब्लिश की जा रही है बाय डिसएम्पावरमेंट। आप जब 20 साल बाद इस सेक्रेटेरिएट में आएंगे, दिल पर हाथ रखकर कहिए यहां कितने केएस ऑफिसर होंगे जो कश्मीरी होते हैं। सोशल एथनिक बायस इज अ रियलिटी एट वर्क प्लेस, दिस विल गो ऑन एंड ऑन। सर आप ही बताइए, जो आज टॉप डॉक्टर्स हैं आपके, अगर ये सिस्टम होता क्या वो डॉक्टर बने होते? क्या उनको जेम्स में एडमिशन मिला होता था? सर समथिंग हैज टू बी डन। वन थिंग कुड बी डन कि रीजन वाइज आप देखिए, because between the two regions, Kashmiris proportionately they come more under open merit than this region. पहले तो रीजनल बाइस है, एंड देन विद इन रीजन कश्मीरी स्पीकिंग वाले को है नहीं। अब हम आरबीआई में आते थे, उसको 20% से उन्हें 10% किया हुआ है। अब ईडब्ल्यू जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, उसमें मेरी रिक्वेस्ट है कि वहां तहसीलदार देते ही नहीं है। आप खुद देखिए यहां कितनी हो गई होंगी, वहां तहसीलदार दे ही नहीं रहे। अब जो एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल, यहां लाइक 250 या 400 गांव है, वहां 4 गांव है। सो इफ यू लुक एट टोटलिटी में अगर आप देखें, अच्छा इवन जो हमारे अब शेड्यूल ट्राइब्स है, वो जो वहां वाले हैं वो रिलेटिवली ज्यादा बैकवर्ड है। अगर 40-60 का रेशियो है, लेकिन हमारे वहां के इसमें 20%, इनके लिए भी वहां अलग रख लीजिए, लेट देम कंपीट विद इन ईटसेल्फ विद इन दैट रीजन, बिकॉज जो प्रॉब्लम्स उस रीजन में है वो यहां नहीं है। यहां शेड्यूल ट्राइब्स दे हैव एंटायर कॉन्स्टिट्यूएंसी, वहां ये बेचारे पतियों में है, ये बहुत ज्यादा बैकवर्ड है। माई पॉइंट इज दैट दिस इज अ वेरी बिग थिंग। हाउ लॉन्ग एक कॉन्फ्लिक्ट में आने के बाद नॉर्मली स्टेट व्हाट दे डू, दे टेक स्पेशल मेजर्स कि भाई ये बाहर आए हैं, इनको हम, यहां तो उल्टा हो रहा है। इट सीम्स कहीं ना कहीं, एंड आई एम नॉट एक्यूजिंग दिस गवर्नमेंट, नीदर द प्रीवियस गवर्नमेंट, बट लास्ट 30 years the discourse from Delhi seems to be teach them a lesson, show the Kashmiris their place. अच्छा नहीं है, this is a post-dated check for disaster. We have just come out of a conflict after 30 years. That script was written by enemies. This script is being written by us. If you are going to push merit to the wall, if you are not going to give them admission in colleges, तो क्या करेंगे आप ही बताइए। ये और जो ब्यूरोक्रेसी ये बना रही है, मुझे आप माफ करते रहे, मैं किसी के खिलाफ नहीं। जैसे कल हम बात कर रहे थे लोकेशन की, एक आईएएस बाबू ने लोकेशन की, चला गया, अब कहां पकड़ेंगे? इसी तरीके से जो आज ये हमारी रिजर्वेशन के रूल्स बना रहे हैं, मोस्ट ऑफ देम आर आईएएस ऑफिसर्स, वो आगे चले जाएंगे। जो सोशल डिसऑर्डर होगा, दैट आवर चिल्ड्रन हैव टू फेस, वी हैव टू फेस। इट्स समथिंग व्हिच इज जनरेशनल, एंड आई थिंक विदाउट एनी पॉलिटिक्स द कश्मीरी एथनिक ग्रुप जो है कश्मीरी स्पीकिंग, कहीं ना कहीं आई थिंक दिस गवर्नमेंट, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि काफी देर बाद एक इलेक्टेड गवर्नमेंट आई है, दे विल ऑन मेरिट लुक एट व्हाट दे कैन डू। थैंक यू।